आपको पता है सबसे ज़्यादा अधिक आप कब ब्लेस्ड होते हैं? मैं अपने चर्च के सभी लोगों को मैं बोलता हूँ, जितने वॉलंटियर खास करके उन लोगों को बोलता हूँ, आराधना वाले को बोलता हूँ, मीडिया वाले को बोलता हूँ, एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अगर चर्च की ग्लोरी बढ़ रही है, चर्च की अनॉइंटिंग बढ़ रही है, चर्च की पावर बढ़ रहा है, पावर समझ रहे हैं ना, सामर्थ बढ़ रहा है, चर्च के पास ब्लेसिंग हो रही है, चर्च ब्लेस्ड हो रहा है, तो अगर प्रभु का दास ब्लेस्ड हो रहे हैं, मैं ब्लेस्ड हो रहा हूँ, चर्च ब्लेस्ड हो रहा है, उसका मतलब आप भी ब्लेस्ड हो रहे हैं। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अगर कलीसिया बढ़ रहा है तो उसका फल आएगा। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का काम हो रहा है इस कलीसिया का, तो उसका असर आप में भी जाएगा। हालेलुया। इसलिए चर्च को एक ही चीज मैं आपको हमेशा बताते आया हूं, शुरू से क्या बताते आया हूं, अगर कलीसिया की तरक्की हो रही, कलीसिया की अनॉइंटिंग बढ़ रही, या मेरी अनॉइंटिंग बढ़ रही, तो उसी लेवल में आप भी जाना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं कलीसिया आता हूं, चर्च आता हूं तो मुझे अच्छा लगता है जैसे, लेकिन मैं घर जाता हूं मेरी प्रेयर डाउन हो जाती है, मेरा चर्च पढ़ना, वचन संगति, ग्रोथ नहीं होता। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है पता है? कि आपकी ग्रोथ चर्च के मुताबिक नहीं हो रही है। यहां आता हूं तो 5-5 घंटा प्रेयर कर लूंगा, 10-10 घंटा प्रेयर कर लूंगा, सारा काम कर लूंगा, कोई थकावट नहीं लगेगा, लेकिन जैसे घर एंटर किया तो सारा चीज समस्या चालू। उसका मतलब समझ रहे हैं क्या है? उसका मतलब यह है कि आपने चर्च की ग्रोथ को आप नहीं ले पा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए सिर्फ अगर आप सुनने वाले और करने वाले नहीं है तो कोई तरक्की नहीं होगी आपकी लाइफ में। इस बात को समझ जाना, चाहे आप सैकड़ों बार आप यहां आए। हालेलुया। अगर आपको सेम रिजल्ट चाहिए, आपको करना पड़ेगा जो बताया जाता है वो सब चीज। हालेलुया। जो लेवल मैं पा रहा हूं, अगर वो लेवल आप नहीं ग्रहण कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि आप मेरे विजन को नहीं समझ रहे हैं। और आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं, अगर आपको चाहिए चर्च की ग्लोरी, जो चर्च है उसी लेवल में आपको भी जाना है। अगर आपका अगुआ ब्लेस्ड है तो आपको भी ब्लेस्ड होना है। कितने समझ आ रहा है? अब एक वचन मैं आपको दे रहा हूं, निर्गमन 3 अध्याय उसका 7 से लेकर हम 10 तक पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वाले के कारण जो होती है उनको भी मैंने सुना है, और उसकी पीड़ा मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश में छुड़ाऊं और उसे उस देश में निकालकर एक अच्छे बड़े देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, अबोशी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। नववचन कहता है कि अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई। अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तुम मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, अगर यहाँ पर अगर आप पूरी बाइबल पढ़े तो आपको समझ आएगा कि मूसा को परमेश्वर ने 80 साल के बाद, कितना साल के बाद, कितने, मूसा को जो उम्र था 80 से पार हो चुका था। 40 में उसके अंदर में अगुवाई आया था कि मैं प्रभु की सेवा करूं, प्रभु की काम करूं, प्रभु की सेवा को मैं बढ़ाऊं, क्योंकि उसको समझ आ गया था कि वो मिस्री व्यक्ति नहीं है बल्कि इजरायली व्यक्ति है, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और परमेश्वर उन्हें इसी काम के लिए पैदा किया है कि वो लोगों के लिए छुटकारा का कारण बने। उसकी समझ तो आ गए थे लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा था। रीजन क्या है? कि उनके पास करेक्ट विजन नहीं आया था, करेक्ट दर्शन नहीं आया था कि उसे किस रीति से करना है और उसे क्या चीज चाहिए उस दर्शन में। हालेलुया। बहुत लोग प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, सोचते हैं मैं ये करूं, मैं वो करूं, लेकिन उनके पास एग्जैक्ट वो चीजें नहीं मिलता जो उनमें बढ़ना चाहिए। कितने समझ आ रहा है? तो मूसा के अंदर में अगुवाई तो आ रहा था कि मैं प्रभु के काम करूं, प्रभु की सेवा करूं, प्रभु ने मुझे इसी काम के लिए चुना गया, मुझे बुलाया भी इसी काम के लिए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसको कैसे शुरुआत करे और कहां से शुरू करे, और वो सारा मटेरियल जो प्रभु के काम में
उपयोग किया जाता है वो कहां से लेके आए। बाइबल लिखा है कि जब उसने उसके अंदर में जो अगुवाई आ रहा था, उस अगुवाई के कारण से उसने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया, क्योंकि वो समय से पहले और प्रभु के दर्शन को पाने से पहले और प्रभु की इच्छा को समझने से पहले वो उनके बीच में जाकर काम कर रहा था। कई लोगों को होता क्या है पता है, जल्दी जल्दी करते हैं और समझ नहीं पाते एग्जैक्ट टाइम उसका क्या है। तो मूसा भी उसको समझ आ गया कि मुझे सेवा करने के लिए प्रभु ने चुना तो है, लेकिन ये टाइम नहीं है जो टाइम प्रभु ने मुझे बोला है। तो हुआ क्या, उसने समझा कि चलो मैं इनके बीच जाऊं ताकि वो भी समझे कि मैं इनके आदमी नहीं हूं, इनका विरोधी नहीं हूं, बल्कि इनका बचाने वाला हूं। तो उनके बीच गया और बाइबल लिखा है कि इजरायली और एक दिन मिस्र लड़ाई कर रहे थे और लड़ाई करते वक्त पर उनके बीच गया और उसको बोलने लगा कि तू हमारे बीच में क्या क्या कर रहा है, और उसको छुड़ाने लगा। जब उसे बीच में शांति नहीं हुआ तो बाइबल लिखा है मिस्री व्यक्ति को मार दिए गए और बालू में छिपा दिया। कौन? मूसा को। और उस टाइम उसका मूसा का जो स्वभाव था वो कैसा था? गुस्सेला व्यक्ति था, बहुत क्रोध उनके अंदर में था। हालेलुया। जो मैं बता रहा हूं उसको बड़ी ध्यान से समझना है, क्योंकि इसी के बीच में आपको बताऊंगा सारा चीज जो परमेश्वर क्या चाहता है आपकी लाइफ से। अब हुआ ये कि जब उसने ये गलतियां किया तो लोगों ने देख लिया था। सेकंड डे सेम कहानी हुई, और जब लड़ रहे थे तो उनके पास जब गए तो मूसा को बोल दिया गया कि तू कल के जैसा आज भी करेगा और हमें मारेगा आज। तो डर के भागा वहां से, और हुआ क्या, वो 40 साल तक लापता। जो जोश है ना कई लोगों के अंदर आता नहीं, जोश में कुछ कर, हाँ मैं सेवा करूंगा, ऐसा जोश आता है उसके अंदर। तो सेवा का जो उसके अंदर में जोश था और उत्साहपन था और उसके अंदर में जो दिलेरी था वो सब खत्म हो गया। 40 साल तक कोई आवाज प्रभु की नहीं आई, ना कोई बुलाहट आई, कोई दर्शन नहीं आया, और जो उनके अंदर में जो सोच था ना, है ना, बोलते हैं ना भूत पकड़ा है उसको, है ना, कौन सा भूत है ना, इसको यही बनना है वाला, तो उसके अंदर में जो था ना वो सब खत्म हो गया उसका। और नेक्स्ट 40 साल के बाद फिर मूसा को परमेश्वर क्या करता है? दर्शन देता है, और उस दर्शन में प्रभु अब उसे एग्जैक्ट सारा चीज उसे बता रहा है जो उसे करना क्या होगा, कैसे जाना होगा, कैसे उनके बीच जाना होगा, स्थितियां क्या है और उनके बीच में कैसे काम करना होगा। अब इस वचन को पढ़ोगे तो समझ आएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। हम पढ़ेंगे 3 अध्याय उसका 7 वचन। कहता है फिर यहोवा ने कहा, मैं अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उसकी चिल्लाहट परिश्रम करने वाले के कारण होती है, उनको भी मैंने सुना है, उसका प्रेरणा मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश में निकालकर अच्छे बड़े देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, कनानी, हित्ती, एमोरी, पज्जी और इब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। सो अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे कान सुनाई पड़ती है। कहता है मिस्रियों को उन अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ता है, इसलिए मैं फिरौन के पास भेजता हूं तो इस्राएलियों की प्रजा को मिस्र से निकाल लाएगा। जोर से बोल हालेलुया। ताली बजा के जोर से। अब परमेश्वर उसको सारा मैटर बताता है कि शुरुआत कैसा है, तुझको क्यों चुना गया हूं और तुझे करना क्या होगा, ये सारा ताकत, ये बल कहां से मिलेगी, सारा चीज इस चैप्टर अगर आप पढ़े पूरा 3 अध्याय तो सारा चीज मूसा को प्रभु एक एक चीज उसे बताता है। सामर्थ कहां से जाएगी, तू उनके सामने जाकर क्या बोलेगा, अगर कोई पूछेगा तुझे क्या बोलना पड़ेगा, और ये सारा प्रॉब्लम्स का हल कैसे होगा, और तुझे इन चीजों को बताने का मतलब क्या है। सारा विजन, सारा दर्शन, सारी बात परमेश्वर अपने दिल की बात उस मूसा को बताता है। कब क्यों परमेश्वर मूसा को बात कर रहा है? क्या परमेश्वर अपने आप से हल नहीं कर सकता? कर सकता है ना, कि ताकत नहीं परमेश्वर में ताकत है ना, वो कर सकता है ना अकेला। लेकिन क्यों मूसा को परमेश्वर सारा बात बता रहा है? अरे मूसा, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैं इस्राएलियों को छुड़ाना चाहता हूं, उनके बीच तुझे भेज रहा हूं। क्यों बोल रहा है परमेश्वर? अगर परमेश्वर सब कुछ कर सकता है तो इंसान को अपनी प्रॉब्लम क्यों बताए? वो परमेश्वर फिर अपना निपट ले, सच है कि नहीं? फिर परमेश्वर अपना काम सब निपट लेना तो इंसानों को क्या जरूरत? अब मूसा की जो कंडीशन था, उसने क्या बोलने लगा पता है? जब परमेश्वर ने उसे बताया इजरायलियों को दुख के मारे
परेशानी के मारे उनको प्रेशर दिया जा रहा है और उसे दुख दिया जा रहा है। ये बात जब मूसा को बताया गया, उसने समझा ये बात, और ये नहीं समझा कि परमेश्वर ने मुझ पर एहसान किया है। उसने इस बात को समझा कि मौका है इस दर्शन को शामिल होने का। हालेलुया।